क्या आप एक ऐसे सपने को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आपके हिसाब से बहुत बड़ा है और जिसके बारे में सोच कर ही आपको ऐसा लगता है कि क्या वास्तव में ये पूरा हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैनिफेस्ट करके तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा करके तो देखो, फिर देखो कमाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है पुणे की 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा श्रेया की। इस स्टोरी का टाइटल है माई ड्रीम यूनिवर्सिटी विथ अ फुल स्कॉलरशिप। इसमें श्रेया ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका की उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पाने के अपने सपने को मैनिफेस्ट किया, वो भी फुल स्कॉलरशिप, मतलब कि बिना किसी फीस की झंझट के। भारत में किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए अमेरिका जाकर के पढ़ाई करना, वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ, बहुत बड़ी बात होती है। तो देखते हैं श्रेया ने ये कैसे किया। श्रेया कहती है कि मेरे एक सबसे अच्छे दोस्त से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनने के बाद मैं हैरान थी। मैंने कभी यूनिवर्स से इस तरीके के काम की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन 15 साल की उम्र में द सीक्रेट पढ़ने के बाद मैंने अपने सपने को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया और तब से मैं अपनी यूनिवर्सल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रही हूँ। अब मैं अपने आप को एक ग्रेटफुल पर्सन के रूप में डिस्क्राइब करती हूँ। पहले मुझे द सीक्रेट पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मजबूती से विश्वास करने के कई कारण मिल चुके हैं। मेरी कहानी आपको यह बताएगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके आप अपने सपने को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं भारत में पढ़ रही थी और 12वीं में थी। मैंने पहले से ही अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक डिग्री हासिल करने का प्लान बनाया था, क्योंकि अमेरिका राजनीतिक और राजनयिक घटनाओं का केंद्र है। मतलब कि वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अमेरिका से एक डिग्री हासिल करना चाहती थी। लेकिन हर कोई जानता है कि 4 साल तक अमेरिका में पढ़ना और वहाँ के लिए पैसों की प्रॉब्लम से जूझना कितना मुश्किल है। वहाँ कितने खर्चे होते हैं, कितना ज़्यादा महंगा है वो हमारे इंडिया के हिसाब से। मेरे परिवार के लिए मेरी पढ़ाई के खर्चे का जुगाड़ करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। मतलब कि सोचो, अपने लेवल से कितना बड़ा सपना देख रही थी। फिर मैंने अमेरिका की अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का पता लगाकर उस पर रिसर्च करने के बाद मैंने उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे लिए फुल स्कॉलरशिप प्राप्त करने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई और उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना 100% एफर्ट दिया। मतलब कि वो जो भी कर सकती थी उन्होंने सब कुछ किया, पढ़ाई किया, भरोसा किया कि वो डिज़र्व करती है उस स्कॉलरशिप को, विजुअलाइज किया, भगवान को आभार व्यक्त किया। मतलब कि पढ़ाई तो हर कोई स्टूडेंट करता है, लेकिन हर कोई स्टूडेंट अपने आप को ये नहीं समझता कि वो ये अपॉर्चुनिटी डिज़र्व करता है। मतलब कि जब चांसेस इतने कम हो, मतलब पूरे ऑल इंडिया में गिने चुनिंदा बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कोई भी ये सोचेगा कि चलो ट्राई करते हैं, लेकिन सबको भरोसा नहीं होता कि वो डिज़र्व भी करते हैं। वो अपने अंदर ये मान लेते हैं बच्चे कि नहीं, उनसे भी बेटर कोई ना कोई होगा, वो उनको मिल जाएगा। उनके मन में ये भरोसा ही नहीं होता कि वो ये डिज़र्व कर सकते हैं, वो ये अचीवमेंट पा सकते हैं। लेकिन श्रेया ये पूरी तरीके से विजुअलाइज करने लग गई, ये मानने लग गई कि वो ये स्कॉलरशिप डिज़र्व करती है और उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलकर रहेगी। तो उन्होंने विजुअलाइज करने के लिए क्या क्या किया वो ये सब बता रही है। सबसे पहले तो मैंने विजुअलाइज किया कि मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं कल्पना करने लग गई कि मेरे मम्मी पापा, फ्रेंड्स सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं।
मतलब कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद कैसी फीलिंग आती है, सब कॉन्ग्रेचुलेट कैसे करते हैं, उस तरीके की वो फीलिंग जनरेट करने लग गई। वो ऐसा मानने लग गई कि वो स्कॉलरशिप तो उन्हें मिल ही गई है, और विजुअलाइज करने लग गई कि कैसे स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो ईश्वर का, यूनिवर्स का धन्यवाद अदा कर रही है कि हे भगवान, आपने मुझे ये स्कॉलरशिप दे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में सभी जानकारी जुटाकर खुद को ऐसे फील किया, खुद को ऐसे देखा कि वो पहले से ही उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। मतलब कि वो ऐसा फील करने लग गई कि वो उस यूनिवर्सिटी में जा चुकी है, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो वहाँ पढ़ रही है। उसके बाद मुझे लाइफ को बदलने वाली स्कॉलरशिप देने के लिए हर दिन ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का धन्यवाद देने लग गई। मैंने अकेले में कुछ समय बिताया और यूनिवर्स को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया जो मेरे पास है। वो हर छोटी छोटी चीज़ों को के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद देने लग गई जो उनके पास पहले से ही थी। फिर वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताती है। लगभग 4000 भारतीय स्टूडेंट थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए थे। सोचो कितना कंपटीशन टफ था। मुझे इंटरव्यू के लिए 19 अन्य लोगों के साथ चुना गया था। मतलब 4000 लोगों में से 19 लोगों को इंटरव्यू में चुना गया था, है ना। मेरे इंटरव्यू के दिन तक मैं अफर्मेशन बोलती रही, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरी बात सुनी है और जो कुछ भी मैंने चाहा है उसे मुझे दिया है। मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं इस स्कॉलरशिप के लिए भी ग्रेटफुल हूँ जो मुझे मेरी सफलता की ओर ले जाएगी। मतलब कि वो अफर्मेशन दे रही थी खुद को कि थैंक यू भगवान स्कॉलरशिप देने के लिए, थैंक यू भगवान। देखो वो कितनी अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर रही है, पॉजिटिव अफर्मेशन देती जा रही है। वो खुद को बार बार ग्रेटफुल फील कर रही थी, यानी आभार व्यक्त करते जा रही थी। फिर 12 जनवरी मेरे इंटरव्यू वाले दिन हम 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ ग्रुप इंटरेक्शन हुआ। 3 घंटे के बाद उनके पास 6 स्टूडेंट्स की लिस्ट थी, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स को आंशिक स्कॉलरशिप मिली थी और सिर्फ एक को पूरी पढ़ाई के खर्चे के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली थी। मुझे उस लिस्ट का पता चला और उस लिस्ट में मेरा नाम था। सोचो 4000 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट उन्होंने सिलेक्ट किए इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू में से उन 20 स्टूडेंट में से 6 की लिस्ट बनाई। 6 में से 5 को आंशिक स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और उसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट को, मतलब कि इंडिया में से कि सिर्फ एक कैंडिडेट को पूरी पढ़ाई के खर्चे के लिए फुल स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। और श्रेया वो स्कॉलरशिप खुद के लिए विजुअलाइज कर रही थी। फिर वो कहती है, फिर वो मोमेंट आया जब यूनिवर्सिटी के ऑफिसर ने स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। 5 आंशिक छात्रवृत्ति देने के बाद मैं केवल एक ही बची थी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और अनाउंस किया कि मैं फुल स्कॉलरशिप की विनर हूँ। मतलब वो जीत गई थी वो स्कॉलरशिप। मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। मैंने यूनिवर्स को बार बार थैंक यू कहा, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे स्कॉलरशिप देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। वो तो पहले से ही कह रही थी इस तरीके से। मेरे लिए यह बचाना मुश्किल था, किसी के लिए भी मुश्किल होगा ये सब, इतनी बड़ी अचीवमेंट बचाना। लेकिन मुझे पता था कि यूनिवर्स हमेशा मुझे अपने सपनों को सच करने में मदद करता है और मुझे यह स्कॉलरशिप मिल गई। अंत में श्रेया कहती है, मैं आप सभी को द सीक्रेट में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। हर दिन ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए और आप जैसी लाइफ चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कीजिए। तो देखिए श्रेया ने अपनी लाइफ को कितनी अच्छी तरीके से बदल लिया, अपनी लाइफ के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, वो भी विजुअलाइज करके, ग्रेटफुल हो करके। आप भी अपने सपने को इसी तरीके से सच कर सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।